मेरा नाम आरव है। 2022 में मैं और मेरे 3 दोस्त समीर, विवेक और तन्वी उत्तराखंड में ट्रैकिंग पर गए थे। हमारा प्लान था एक अबैंडन्ड विलेज में रात बिताने का, जिसके बारे में लोकल लोग कहते थे वहाँ रात के बाद कोई नहीं रहता और जो रहा है वो वापस नहीं आया। हमने सोचा ये बस लोकल डराने वाली बातें होंगी, पर हम गलत थे, बहुत गलत। सूरज ढल रहा था और हवा में ठंड बढ़ रही थी। जंगल में अजीब सी खामोशी थी, न पक्षी न हवा, सिर्फ अपने कदमों की आवाज। अचानक तन्वी ने पूछा, क्या किसी ने पीछे कदमों की आवाज सुनी? हम रुके। हाँ, किसी के चलने की आवाज थी, पर पीछे कोई नहीं था, सिर्फ एक टूटा पुराना पेड़ जिस पर सिंदूर में लिखा था, वापस जा रहे हो तो जाओ, रुकोगे तो सो नहीं पाओगे। गांव छोटा था, लगभग 7-8 पुरानी जली हुई झोपड़ियां, बीच में एक पुराना मंदिर जिसके दरवाजे पर लिखा था, देवी सो रही हैं, शोर मत करना। हमने कैमरे सेट किए, खाना बनाया और हंसते हुए बैठे। सब ठीक था जब तक 12:03 AM नहीं हुआ। ठीक 12:03 पर हमारे पीछे से आवाज आई, कोई है, कोई मेरी मदद करेगा। आवाज बच्चे की थी। हमने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहाँ सिर्फ धुंध थी। समीर ने कहा, शायद कोई लोकल बच्चा खो गया है, और वो आवाज की दिशा में गया। हमने उसे अगले 20 मिनट तक पुकारा, पर समीर वापस नहीं आया। लगभग 1:30 AM समीर वापस आया, पर वो समीर जैसा नहीं लग रहा था। उसकी चाल धीमी थी और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए हमें देख रही थीं। मैंने पूछा, कहाँ था तू? उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं सो गया था। हम सब डर गए, क्योंकि हम जानते थे वो गांव सोल्स को सुलाता है, इंसानों को नहीं। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। उसके बाद बच्चा फिर बोला, एक और आ गया, अब जागने मत देना। समीर हंसने लगा, ऐसी हंसी जो इंसानों की नहीं होती। हमने भागने का फैसला किया। हम दौड़ रहे थे और पीछे हमें कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, 5 लोगों के कदम, पर हम सिर्फ 4 थे। जब हमने पीछे देखा, एक छोटा सफेद कपड़े में बच्चा हमारी ओर चल रहा था और उसकी आंखों से काला तरल बह रहा था। उसने कहा, तुमने मेरी जगह ली है, अब कोई वापस नहीं जाएगा। सुबह करीब 6 बजे हमें गांव के बाहर लोकल लोगों ने बेहोश पाया। हम तीनों बच गए, पर समीर आज तक कोमा में है। डॉक्टर कहते हैं वो सोया हुआ है, पर हर रात 12:03 पर वो बोलता है, मत आना, वापस मत आना।